प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का नया चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट। एसिड की बात करें तो एसिड आप लोग जानते हो कि एसिड क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। आज तक परिभाषा आप यही सुन के आ रहे होंगे, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। बट यहाँ पे एसिड को अगर आपको डिफाइन करना हो, हम एसिड किसको बोल सकते हैं, तो एसिड उसको बोलते हैं जो रिएक्शन में H प्लस आयन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड्स H प्लस आयन को रिमूव करते हैं उनको हम बोलते हैं एसिड। कंपाउंड दैट रिमूव H प्लस आयन कॉल्ड एसिड। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो H प्लस आयन को रिमूव करते हैं क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। यहां तक बात सबको समझ में आई। जैसे HCl है, बनाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बट जो आपका H पॉजिटिव है ये विलयन में अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल माने अस्थायी हो जाता है। ठीक है, ये विलयन में रुक नहीं पाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो विलयन में आपका जल है, क्योंकि HCl को कहाँ घोल रहे हो, पानी में घोल रहे हो, तो जो विलयन में जल है उससे जुड़कर H3O प्लस आयन बना लेता है। H3+O आयन बना लेता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो दे गिव H3+O ion, they give H3+O ion in aqueous solution, in aqueous solution। ठीक है, तो क्या होते हैं कि जो एसिड होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, एक्वस सोल्यूशन में H3O प्लस आयन देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अगर डिफिनेशन आपको लिखना है तो आप बोल सकते हो कि ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं उनको हम बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, उनको हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, एसिड का काम है कि ब्लू लिटमस को क्या कर सकता है, रेड कर सकता है। तो आगे हम लोग देखेंगे। अब बात करें एग्जांपल की, कि एसिड की कुछ एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो इस दो प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। एसिड दो होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कुछ एग्जांपल जैसे HCl, H2SO4, ठीक है, HNO3, ये सब कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड में जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक, ऑक्सैलिक एसिड, जैसे H2C2O4, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। तो इस प्रकार के एसिड जो होते हैं हम वीक एसिड में आते हैं, और इस प्रकार के एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। तो एसिड आपको बात समझ में आई होगी कि एसिड किसको बोलते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं उनको हम बोलते हैं एसिड। आगे हम लोग बात करें कि बेस किसको बोलेंगे।
ठीक है। अगर हम लोग बात करें बेस, जिसको हम बोलते हैं क्षारक, क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं बेस को। और अगर आप परिभाषा पढ़े हो बेस की, तो बेस की परिभाषा आपको बताई जाती है कि जो स्वाद में कसैले होते हैं, कड़वे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। उनको बोला जाता है कि बेस उन्हीं को कहा जाता है जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। परंतु यहाँ पे जो हम देखेंगे डिफिनेशन, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन से OH माइनस आयन रिमूव करते हैं, उनको हम बोलते हैं बेस। तो कंपाउंड दैट रिमूव OH माइनस कॉल्ड बेस। ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो OH माइनस को रिमूव करते हैं, उनको हम बोलते हैं बेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में NaOH क्या होता है? रिमूव करता है, Na प्लस बनता है और OH। तो यहां पे जो OH माइनस है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कि जो यौगिक विलयन से OH माइनस आयन को रिमूव कर दें, उनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। बात समझे? आप बोल सकते हो कि अगर इसको जल में हम पानी में डालें तो क्या होता है? तो पानी में भी OH माइनस ही आयन क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। ठीक है। दे आप लिख सकते हो दे गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। ऐसे यौगिक जो OH माइनस आयन सॉल्यूशन में निकालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और वीक बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे और वीक बेस किसको बोलेंगे? तो स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, CaOH का होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी प्रकार से वीक बेस की हम बात करें तो NH4OH एक कैसा एक वीक बेस के अंतर्गत आता है। ये सब क्या होते हैं? अगर हम इनको पानी में डालें तो OH माइनस आयन क्या करेंगे? रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है किसी में एल्कली क्या होते हैं। इसी में बात आती है कि एल्कली क्या होते हैं। ठीक है। एल्कली किनको बोला जाता है? तो एल्कली क्या होते हैं? जिनको देखो, इनको हम बोलते हैं क्षारक। क्या बोलते हैं इनको? हम हिंदी में बोलते हैं क्षारक, और इनको बोलते हैं क्षार। तो एल्कली क्या होते हैं? तो दीज आर बेसेस विच आर soluble in water। ठीक है। दीज आर बेस which soluble in water। ठीक है। ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, घुले होते हैं, घुलनशील होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा NaOH एक एल्कली है। तो अगर डिफरेंस कोई पूछ ले कि बेस और एल्कली में डिफरेंस क्या होता है, तो बेस सब होते हैं, जो भी OH माइनस रिमूव करेंगे सब क्या होंगे? बेस होंगे। बट उसमें से जो पानी में घुल जाते हो उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। जैसे कोई कहे कि NaOH CaOH का होल ट्वाइस KOH में कौन सा बेस है, तो बेस सब है। लेकिन अगर कोई कहे कि बताइए इसमें एल्कली कौन सा है, तो NaOH एल्कली है, KOH एल्कली है, ये सब पानी में आसानी से क्या होते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। बात सबको समझ आई होगी कि किसको हम बोलेंगे एसिड और किसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है। अब हम लोग बात करें कि अगर हमको एसिड और बेस दे दिया जाए, एसिड और बेस आपको दे दिया जाए और पूछा जाए इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस, तो अगर आपको पता है कि दो बीकर हों, ठीक है, दो बीकर हैं और एक में एसिड है और एक में क्या हो? बेस हो।
लेकिन हमको ना बताया जाए किसमें एसिड है किसमें क्या है बेस है। तो आप कैसे पता करोगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस? तो पहला काम ये है कि आप इसका टेस्ट करो। टेस्ट करने पर अगर ये स्वाद में खट्टा आता है एसिड होगा, अगर कसैला आता है तो बेस होगा। बट आप केमिकल को टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, टेस्ट करने गए तो जो है समस्या कर सकता हो, तो इसलिए हम इनको टेस्ट नहीं कर सकते कौन सा एसिड है कौन सा। इसके लिए हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर्स की, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वे पदार्थ होते हैं जो हमको सूचना देते हैं कि एसिड है या बेस है। जैसे एक मान लो हमारे पास लिटमस है, अगर हम लिटमस को इसके अंदर डालते हैं ब्लू लिटमस को रेड हो जाता है। अगर हमारे पास ब्लू लिटमस है उसको इस कंपाउंड में डालें रेड हो जाता है, तो जब रेड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एसिड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसमें रेड लिटमस को हम डाल दें, ठीक है, रेड लिटमस को डालें जिसका कलर ब्लू आ जाए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो आपको यहां से एक बात समझ में आई होगी कि अगर हम ब्लू लिटमस को डालते हैं किसी कंपाउंड में, अगर रेड आता है तो क्या होगा वो, तो वो आपका एसिड होगा। अगर हम रेड लिटमस को डालते हैं कलर ब्लू आता है, इसका मतलब वो क्या होगा बेस होगा। तो इससे एक चीज पता चला कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग को परिवर्तन करके या स्मेल देके आपको बता सकते हैं कि ये पदार्थ आपका अम्ल है या आपका क्षार है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो इंडिकेटर्स की परिभाषा, इंडिकेटर्स को हिंदी में सूचक बोलते हैं, जो सूचना दे, क्या दे, जो सूचना दे, उन्हीं को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो दीज आर सब्सटेंस which change their color or smell, ठीक है, जो कलर को चेंज करें या स्मेल को चेंज करें इन डिफरेंट टाइप सब्सटेंस, ठीक। तो ऐसे पदार्थ जो अपने कलर को चेंज कर दें या स्मेल को चेंज करें उनको हम बोलते हैं, स्मेल है यहाँ पे, स्मेल को चेंज करें उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ में आप डाल दिए, वहां पे उसका कलर चेंज हो जाए, कोई गंध आने लगे उसमें, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे इंडिकेटर्स की। पहले नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें तो पहला इंडिकेटर है लिटमस, ठीक है, कौन सा है लिटमस हो गया। दूसरा इंडिकेटर है टर्मरिक, ठीक है। दूसरा आपका इंडिकेटर होगा टर्मरिक, टर्मरिक जिसको हम बोलते हैं हल्दी, ठीक है। दोनों जो लिटमस हैं वो क्या है, वो नेचुरल लिटमस है। दोनों लिटमस प्राकृतिक हैं, प्रकृति में आपको मिल सकते हैं। और अगर इसका कलर देखें एसिड में क्या कलर होगा और बेस में क्या कलर होगा, तो अगर लिटमस को हम एसिड में डालते हैं तो रेड कलर आएगा, अगर बेस में डालते हैं तो ब्लू कलर आएगा। बात समझे सब लोग। और अगर हल्दी को एसिड में डालते हैं तो रेड कलर आएगा इसका भी, और अगर हम बेस में डालते हैं तो सॉरी, अगर हम एसिड में डालते हैं इसको टर्मरिक को तो येलो कलर आएगा इसका, ठीक है।
आप डालते देखो मतलब चेंज नहीं आएगा कलर में। और अगर बेस में डालते हैं उसको है तो उसका रेडिश ब्राउन कलर या रेड कलर आप बोल सकते हो, रेडिश ब्राउन कलर होगा या आप उसको क्या बोल सकते हो रेड कलर बोल सकते हो, रेड कलर हो जाएगा। अब किसी बेस में जैसे आप हल्दी में सोप जो आपका साबुन है, ठीक है, साबुन घर में मिल जाएगा आपको, हल्दी, ठीक है, साबुन के ऊपर आप थोड़ी सी हल्दी डालेंगे तो आपको कलर कैसा मिल जाएगा, रेड कलर मिल जाएगा। तो ये कैसे इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, क्योंकि जो सोप है जो साबुन है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। तो बेस को चेक करने के, एसिड को चेक करने के ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल तरीके हैं जिनसे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा बेस है कौन सा एसिड है। आगे हम लोग बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो बात करें कि दूसरा जो है इंडिकेटर्स उसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसमें दो इंडिकेटर्स हैं जो मानव निर्मित हो, खुद से बनाए गए इंडिकेटर्स हो, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। पहला है मेथिलाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनाइलएथलीन, ठीक है। तो मेथिलाइल ऑरेंज क्या होता है, एसिड में अगर उसको डालेंगे तो रेड कलर का आएगा और अगर बेस में डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा, उसका येलो कलर आएगा। फिनाइलएथलीन की अगर हम बात करें एसिड में डालेंगे तो कोई कलर नहीं आएगा और अगर उसको हम बेस में डालेंगे तो पिंक कलर शो करेगा वो। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। धन्यवाद।